21 वर्ष के जातक है, हस्त नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और 2036 तक राहु भगवान की महादशा रहेगी। इस लग्न चार्ट में सबसे पहले हमें लग्न देखना चाहिए। लग्नेश जो है यहाँ पर 2 लिखा है, यानी वृषभ। शनि वृषभ राशि में बहुत अच्छा भाव देते हैं, लेकिन जब भी शनि पहले भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को रगड़ते जरूर हैं, रगड़ कर ही उसे ठोकर लगा कर ही ठाकुर बनाते हैं। शनि के यहाँ बैठने से व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उस समय उसका परिवार संघर्ष की स्थिति में होता है। शनि पहले घर में बैठते हैं तो ये आला भाव देते हैं। तो पहले भाव में 2 लिखा हुआ है, यहाँ वृषभ लगन बना और इसके स्वामी जो हैं जाकर 8वें घर में बैठ गए हैं। यहाँ 8वां घर है, 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा है यानी यहाँ पे धनु राशि है। तो जब भी लग्नेश 8वें घर में या 6ठे घर में आकर बैठेंगे, इनके जो लग्नेश बन रहे हैं शुक्र भगवान बन रहे हैं, तो लग्नेश ही जाकर 8वें में बैठे हुए हैं, शुक्र इनके वीक हो गए हैं। और जब भी शुक्र 8वें घर में बैठते हैं तो धन जो है हमें इमेजिनेशन से धन मिलता है। किसी विद्या पे काम करके, फिल्म की डॉक्यूमेंट्री बना के, वर्चुअल वर्ल्ड से, तो इसमें हमें धन मिलने की बहुत अच्छी संभावना होती है। लग्नेश जब भी जाकर 8वें घर में बैठेंगे तो जीवन में मान के चलिए कि बहुत सारी आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। यहीं पे सूर्य और केतु भी बैठे हुए हैं। अब अगर इनको बड़ा जॉब चाहिए तो सूर्य और केतु का साथ में होना तो गलत हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम इसी का 7वां भाव देखें 8वें से, जो धन का भाव होता है, तो यहाँ पे गुरु चांडाल लगा हुआ। मैंने इनके हाथ पर भी स्टडी किया था और हाथ में भी स्पष्ट हो गया था, तो गुरु चांडाल लगा हुआ है। एक बार इसको फिर से प्रारंभ करता हूँ, बहुत इजी करके फिर से समझिए कि हस्त नक्षत्र में जब जन्म हुआ है तो चंद्रमा की भूमिका बहुत बढ़ जाती है और राहु की महादशा 2036 तक चलेगी। शनि भगवान का पहले भाव में बैठना यह जीवन में कड़वे अनुभव भी देता है और उसके बाद सक्सेस मिलती है। 2 लिखा हुआ है, वृषभ लगन है और इसके स्वामी शुक्र बने जाकर 8वें घर में बैठ गए हैं। यहीं पे सूर्य और केतु हैं, इन्हीं का हमें इलाज करना चाहिए, इसको रेमेडी में हमें लेना चाहिए, क्योंकि केतु और सूर्य बहुत सारा डैमेज करते हैं। लक का भी डैमेज करते हैं, पिता के साथ संबंधों का भी डैमेज करते हैं, बड़ी सक्सेस हमें नहीं मिलती है। इस कुंडली के अंदर सबसे वीक तो इनका लग्नेश ही हो गया है, जो सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है। यहाँ पर गुरु चांडाल इनके धन में लगा है, ये धन का घर है और धन के स्वामी भी यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इस घर के स्वामी बने बुध। और जाकर देखिए भाग्य में बैठे हैं तो धन तो इनको भाग्य से मिल जाएगा। इस घर का स्वामी बुध जाकर यहाँ लाभ में भाग्य में बैठा है, धन तो मिल जाएगा, लेकिन गुरु चांडाल होने से कठिनाई से मिलेगा। बृहस्पति जब भी दूसरे घर में बैठते हैं तो ये लगातार और बहुत अच्छा धन देते हैं, लेकिन राहु भगवान के साथ में इनके साथ बैठ जाने से इनका पावर कम हो जाएगा, तो हम इसे रेमेडी में लेंगे। ये है इनके लाभ का भाव, लाभ यानी प्रॉफिटेबल इवेंट्स। 12 लिखा हुआ है और इसका स्वामी जुपिटर जाकर कहाँ बैठा हुआ है। ये तो बहुत अच्छा होता है कि लाभ का स्वामी जाकर धन के घर में बैठ जाए, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। तो लाभ क्या है? प्रॉफिटेबल इवेंट्स, जहां हमें बहुत सारे लाभ की स्थिति मिले, वही होता है प्रॉफिटेबल इवेंट्स। और जुपिटर जाकर राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो इसको हमें इलाज में लेना चाहिए, रेमेडी में लेना चाहिए। यहाँ जो 10वें घर आप देख रहे हैं, जो कर्म का घर है, यहाँ 11 लिखा हुआ है, तो ये बने कुंभ राशि बनी और इसके स्वामी शनि भगवान देखिए पहले भाव में जाकर, ये बहुत अच्छा है। कर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छी स्थिति बन गई है। लग्नेश को मजबूत करते ही, ये शुक्र को मजबूत करते ही ये वाला पावर आपको मिलेगा। 10वें घर का स्वामी यानी कर्म का स्वामी जाकर पहले भाव में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे मंगल भी बैठे हुए हैं, 10वें भाव के मंगल बहुत अच्छा भाव देते हैं। आप रियल इस्टेट में कमीशन बेसिस पे कोई काम करना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, ये सब काम आप मंगल के यहाँ होने से बहुत अच्छी तरह संपादन कर सकते हैं। और यहाँ जो 8 लिखा है, ये आपकी
पत्नी का घर है, तो यहाँ पर भी मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है। और मंगल कहाँ जाकर बैठे हैं, यहाँ से मंगल 10वें घर में बैठे हुए हैं। तो पत्नी कर्म क्षेत्र से निकल कर आएगी और सहयोग पत्नी का बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहाँ देखिए, चंद्रमा जब भी 5वें घर में बैठते हैं तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मनोबल बहुत अच्छा होता है। 5वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा ब्रेन देते हैं, मन की शक्ति इनके पास बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ओवरऑल अगर हम इस कुंडली में देखें तो हमें एक जगह करेक्शन चाहिए है। यहाँ पर गुरु चांडाल योग लगा है, मंगल की 34 दृष्टि शनि भगवान पे पड़ रही है, 1 2 3 4, और शनि भगवान की 10वीं दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। इस घर का जो स्वामी है शनि भगवान, वो जाकर पहले घर में बैठे हुए हैं। तो दृष्टि वाला जो संबंध इनका बन रहा है शनि और मंगल पर, इस पर हमें काम करना पड़ेगा। नवांश चार्ट में हम देख रहे हैं कि शनि और मंगल ये पहले घर में एक साथ आ गए हैं, तो इसीलिए शनि मंगल की दृष्टि का संबंध जो ऊपर बन रहा है और यहाँ पर जो साथ में बैठ गए हैं, तो ये डैमेज करेगा। तो फर्स्ट हाफ इनकी लाइफ का संघर्ष में आ जाएगा। केतु चंद्रमा ये अच्छे नहीं होते हैं, इसको भी हम रेमेडी में लेंगे। सूर्य यहाँ पर केतु के साथ है, तो सूर्य यहाँ पर राहु भगवान के साथ में आ गए हैं, तो ग्रहण का असर भी नवांश कुंडली में दिख रहा है। नवांश कुंडली के अंदर बुध और शुक्र जो हैं, देखिए ये बुध है, ये भी नीच के हो गए हैं, 12 नंबर लेकर नीच के हो जाते हैं, और शुक्र यहाँ पे 6 नंबर लेकर नीच के हो जाते हैं। इसीलिए हाथ के अंदर इनके जो शुक्र पर्वत पर जो मैंने मार्किंग दी है कि वहाँ पर जीवन की रेखा ही कट जा रही है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे नीच के हो जा रहे हैं। तो हमें जो काम करना चाहिए, सबसे पहले हमको मंगल पे काम करना चाहिए, ताकि ये जो शनि मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये कमज़ोर होए, और जहाँ हमें सक्सेस मिलना चाहिए, जो यहाँ रुकी हुई है गुरु चांडाल के कारण, उसमें हमें प्रगति मिले। दोनों ये जो शुक्र और बुध हैं ये नीच के हो गए हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम तो केवल मंत्र से ही दूर हो जाएगी, तो इसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है। 2 प्रॉब्लम बड़ी है, शनि मंगल का कंजंक्शन और गुरु चांडाल योग, इस पर मैं आपसे बात करता हूँ।